यदि यदि दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज विथ along with along with and not in in addition to but besides except rather than rather than accompanied by accompanied by से जोड़ा जाए तो वर्ब का यूज पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज विथ एलोंग विथ एंड नॉट इन एडिशन टू व्हाट बिसाइड्स एक्सेप्ट रादर देन accompanied by से जोड़ा जाए तो वर्ब का यूज पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। समझ में आ रहा है? यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज एलोंग विथ एंड नॉट इन एडिशन टू वर्ड बिसाइड एक्सेप्ट रादर देन accompanied by से जोड़ा जाए तो वर्ब का यूज पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। समझ में आ रहा है? चलो एग्जांपल देखते हैं। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। तो यहाँ पर वर्ब किसके अनुसार यूज हो रही है? राम के अनुसार। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट है राम। तो वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? राम के अनुसार। तो यहाँ पर एज का यूज होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। तो पहला सब्जेक्ट क्या है? ही। तो इज वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? ही के अनुसार। रेस्ट ओके। समझ में आ रहा है सभी को? तो यहाँ पर किससे जुड़ा? एंड नॉट से। जब दो सब्जेक्ट को एंड नॉट से जोड़ा जाए तो वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट। तो के साथ में किसका यूज करते हैं? तो के साथ में यूज करते हैं एट का। तो के साथ में किसका यूज करते हैं? एट का। आल्दो के साथ में किसका यूज करते हैं? एट का। आल्दो के साथ में हम यूज करते हैं एट का। नो सूनर के साथ में हम देन का यूज करते हैं। नो सूनर के साथ में किसका यूज होता है? देन का। हार्डली और स्कैर्सली के साथ में वेन का यूज करते हैं। हार्डली और स्कैर्सली के साथ में किसका यूज करते हैं? वेन का। एज के साथ में एज का यूज होता है। सो के साथ में किसका यूज करते हैं? एज का। लेस्ट के साथ में किसका यूज करते हैं? शुड का। लेस्ट के साथ में शुड का यूज करते हैं। टू के साथ में टू का यूज करते हैं। तो के साथ में किसका यूज करते हैं? दैट का। तो के साथ में दैट का यूज करते हैं। बिटवीन के साथ में एंड का यूज करते हैं। बिटवीन के साथ में एंड का यूज करते हैं। फ्रॉम के साथ में किसका यूज करते हैं? टू का। फ्रॉम के साथ में टू का यूज करते हैं। एल्स के साथ में किसका यूज करते हैं? बट का। एल्स के साथ में किसका यूज करते हैं? बट का। अदर रादर के साथ में देन का यूज करते हैं। अदर रादर के साथ में किसका यूज करते हैं? बट का। सॉरी, देन का यूज करते हैं। एल्स के साथ में बट और अदर रादर के साथ में देन का यूज करते हैं। सच के साथ में किसका यूज करते हैं? दैट का। सच के साथ में दैट का यूज करते हैं। वेदर के साथ में और का यूज करते हैं।
वेदर के साथ में किसका यूज करते हैं, और का। द सेम के साथ में किसका यूज करते हैं, दैट का। द सेम के साथ में दैट का यूज करते हैं। बोथ के साथ में एंड का यूज करते हैं। बोथ के साथ में एंड का यूज करते हैं। नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो का यूज करते हैं। नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो का यूज करते हैं। रेस्ट ओके। तो ये कंजंक्शंस की करेक्ट पेयर है। तो के साथ में एट, आल्दो के साथ में एट, नो सूनर के साथ में देन का यूज करते हैं, हार्डली स्कैर्सली के साथ में मेन का यूज करते हैं, एज के साथ में एज, शो के साथ में एस, लेस के साथ में शुड, टू के साथ में टू, टू के साथ में दैट, बिटवीन के साथ में एंड, फ्रॉम के साथ में टू, एल्स के साथ में बट, अदर रादर के साथ में देन का यूज करते हैं, सच के साथ दैट, वेदर के साथ और, द सेम के साथ में दैट, बोथ के साथ में एंड, नॉट ओनली बट आल्सो का करेक्ट पेयर है। रेस्ट ओके। तो ये कंजंक्शन की करेक्ट पेयर है। समझ में आ रहा है सभी? नोट कर लो फटाफट, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो ही वर्क हार्ड, वट ही हेल्ड, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रीज। एक और एग्जाम्पल देते हैं। द पार्टी इज बिटवीन 7 PM एंड 9 PM। चलो बताओ कहाँ पर मिस्टेक है, सभी लोग बताओ फटाफट। अभी हमने करेक्ट पेयर बताए थे। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है। तो के साथ में हमने क्या बताया था, किसका यूज होता है, एट का, ना कि व्हाट का। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस। तो बोथ के साथ में किसका यूज करेंगे, एंड का, ना कि एज वेल एज का। द पार्टी इज बिटवीन 7 PM एंड 9 PM। तो बिटवीन के साथ में किसका यूज होता है, एंड का, तो ये करेक्ट। समझ में आ गया सभी को? चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट रूल है नाइदर नॉर, क्योंकि यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब होता है दो में से एक भी नहीं। दो में से एक भी नहीं। नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है, दो में से एक भी नहीं। आइदर, आइदर और ये मतलब होता है दो में से एक, दो में से एक। नाइदर नॉर दो में से एक भी नहीं, आइदर और दो में से एक। एग्जाम्पल देखिए। नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। तो यहाँ पर श्याम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड हैव कम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ये याद रखना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। चलो नेक्स्ट है, एक अच्छा पॉइंट है, नोट करके लिख लेना। यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉर अथवा और से जोड़ा जाए, से जोड़ा जाए, तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार
यूज होगी यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर आइदर और नॉर अथवा और से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी, ये याद रखना। समझ में आ गया? बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट करके लिख लेना। नेक्स्ट रूल नंबर नाइदर ऑफ का अर्थ है दो में से एक भी नहीं। नाइदर ऑफ का अर्थ है दो में से एक, सॉरी, एक भी नहीं। नाइदर ऑफ का मतलब क्या है? दो में से एक भी नहीं। अगर अगर दो से अधिक अधिक मौजूद हो तो नन ऑफ का यूज करते हैं। नाइदर ऑफ का मतलब है दो में से एक भी नहीं। अगर दो से अधिक मौजूद हो तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? नन ऑफ का, याद रखना। एक और अच्छा पॉइंट है, नोट करके लिख लेना। आइदर ऑफ का अर्थ है दो में से एक। दो में से एक। अगर दो से अधिक मौजूद हो तो वहां पर वन ऑफ का यूज करते हैं। तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? वन ऑफ का। आइदर ऑफ मीन्स होता है दो में से एक। अगर दो से अधिक मौजूद हो तो वहां पर हम वन ऑफ का यूज करते हैं, ये याद रखना। एग्जाम्पल देखिए। नन ऑफ हिज फोर सन्स looked आफ्टर हिम। तो यहाँ से चार से अधिक की बात की जा रही है, तो यहाँ पर नाइदर का यूज नहीं होगा, यहाँ पर नन ऑफ का यूज होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज डन हिज सॉरी डन दिस मिस्चीफ। तो यहाँ पर किसका यूज हो रहा है? वन ऑफ। चलो नेक्स्ट रूल है नो सूनर। इस आदमी किसका यूज करते हैं? देन का, याद रखना। हार्डली किस आदमी किसका यूज करते हैं? वेन का। स्कैर्सली किस आदमी किसका यूज करते हैं? वेन का, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? नो सूनर के साथ में देन का यूज होता है, हार्डली और स्कैर्सली के साथ में वेन का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए। नो सूनर डिड ही सी मी वेन ही रैन अवे। तो यहाँ पर नो सूनर के साथ में किसका यूज होता है? देन का। वेन का यूज नहीं होता है, ये याद रखना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हार्डली आई सा हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। चलो बताओ कहाँ पर मिस्टेक है, सभी लोग बताओ फटाफट। हार्डली आई सा हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। तो ये क्या गलत है? तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन। आप करेक्ट होगा, ये गलत है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन कॉन्सेप्ट से थे जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी इन कॉन्सेप्ट को मिस मत करना। एग्जाम से पहले जरूर एक बार पढ़ के जाना। रेस्ट ओके। चलो सब लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास या नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए, और सभी को शेयर कर दो फटाफट।